सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। जय जवान जय किसान। तो प्यारे बच्चों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज कर दिया कल। अभी 2 महीने बाकी हैं एग्जाम के, क्योंकि अभी प्रोस्पेक्टस भी आएगा, उसके बाद डेट्स भी आएंगी। 2 महीने अभी कम से कम है। तो किसी भी बच्चे ने कोई चिंता नहीं करनी, आपके साथ है आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी देखो, पहले तो 12th सिलेबस की बात करते हैं। 12th में फिजिक्स एज इट इज है, फिजिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। फिजिक्स बिल्कुल वही जो सेम थी वही एज इट इज। फिजिक्स के बाद आ जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी वही है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में इन्होंने क्या किया, ओनली +1 की बायोलॉजी भर्ती। प्लांट फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इन्होंने क्या किया, ओनली +1 की बायोलॉजी। 5 चैप्टर नहीं है, 5 यूनिट है, 19 चैप्टर है ये। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर मिस्टेक हुई है। HU चेंज करेगी सिलेबस दोबारा से और यहां पर +2 की भी ऐड करेगी। देखो, जहां तक मेरा मानना है, ये पर्सनल मानना है मेरा, लेकिन चेंज होएगा पक्का प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चा मुझे 12th बेस BSc एग्रीकल्चर का सुन रहा है, तो आपने +1 की भी बायो पढ़नी है और +2 की भी बायो पढ़नी है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जाना। अभी कभी तुम +2 की बंद कर दो, हम तो ओनली +1 की पढ़ेंगे, नहीं, चेंज हो जाएगा ये। तो देखो, आज भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी HU की छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। तो परसों होने के चांसेस हैं चेंज होने के। तो प्यारे बच्चों, आप साइट पे अलर्ट भी रहना और हम वीडियो भी बना देंगे। तो जब भी अभी तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वो आपकी मर्जी है, चना भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको जरूरत है तो कर लेना। जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, 10th बेस BSc एग्रीकल्चर के बारे में भी मैं बताऊंगा अभी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। फिर आ गया मैथ। मैथ भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अब आ गया प्यारे बच्चों बेसिक साइंस, जो बेसिक्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ चेंज किया है या नहीं किया? एग्रीकल्चर 12th बेस का एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं किया, सेम है। आप देख सकते हो, पहले प्लांट ब्रीडिंग आ गई, बायोकेम, लाइव स्टॉक पशुपालन, क्रॉप्स, सोयल, वीड, फार्म मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, हॉर्टिकल्चर और ABM। बिल्कुल एज इट इज है। एग्रीकल्चर का सिलेबस 12th का चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ा चेंज हुआ है 10th बेस BSc एग्रीकल्चर में। क्या चेंज हुआ है? 10th BSc एग्रीकल्चर में आता था 60 मार्क्स की साइंस और 40 मार्क्स का आता था एग्रीकल्चर। ये मार्क्स वाइज भी हमें पता चलेगा जब प्रोस्पेक्टस आएगा। प्रोस्पेक्टस 1 वीक में आने वाला है HU का, जल्द से जल्द आएगा। तो उसमें ये हमें पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। ये देखो, ये है कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस में कम्युनिटी साइंस का 40 नंबर का आता है, 60 नंबर की नॉर्मल साइंस आती है जो आपकी 10th बेस की, ठीक है, कम्युनिटी साइंस वाले बच्चे। ये आ गया प्यारे बच्चों BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम 2+4। ये पढ़ते हैं ध्यान से। सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम इज द NCERT। NCERT बुक्स उठानी पड़ेंगी अब आपको। NCERT में से सारा सिलेबस आएगा एज इट इज। हमने NCERT को फॉलो करना पड़ेगा। NCERT जो बुक्स है, SCERT का मतलब होता है स्टेट की। जैसे मान लो हरियाणा में कोई चैप्टर कट करवा रखे हैं तो उनसे कुछ नहीं आएगा। स्टेट वाली NCERT अलग अलग स्टेट में अलग अलग चैप्टर कटे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने हरियाणा के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। फिर आ गया क्या क्या आएगा, मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब है 10th का, 9th का कुछ नहीं आएगा इसमें, ओनली 10th की पढ़ने। हमने क्या क्या, हिंदी पढ़नी पड़ेगी अब प्यारे बच्चों, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे मेन तो, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। फिर आ गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस और सोशल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे ये 5 सब्जेक्ट। जहां तक मेरा अंदाजा है, देखो पर्सनल है ये, मेरा अंदाजा है 50 नंबर या 60 नंबर के रहेंगे। 40 नंबर या 50 नंबर का ओनली एग्रीकल्चर आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी हिसार आपके साथ है और एग्री एकेडमी हिसार लगातार
4 सालों से फर्स्ट रैंक दे रही है तो 5वें साल भी फर्स्ट रैंक देगी। क्यों? क्योंकि एग्री एकेडमी मेहनत करती है। हम पहले मेहनत करते थे और अब सिलेबस चेंज हुआ है तो अब करेगी एग्री एकेडमी, आपकी अपनी एग्री एकेडमी, कड़ी मेहनत। कहते हैं ना थके हैं पांव, ना ही कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव, ना ही कभी हिम्मत हारी है, बुलंद हौसला है कुछ करने का, सफर आज भी जारी है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी एग्री एकेडमी के स्टूडेंट को कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके साथ खड़ी है आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। टाइम टेबल चेंज हो जाएंगे, सब कुछ पैटर्न ये इन्होंने 5 सब्जेक्ट ऐड किए हैं, चाहिए 15 भी ऐड कर दे, 20 सब्जेक्ट भी ऐड कर दे तो भी एग्री एकेडमी नहीं झुकेगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी अपनी एग्री एकेडमी मेहनत करेगी दिन रात। नाइट कैंप में हम इतनी मेहनत करेंगे कि आपको 1% भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्यारे बच्चों बस एग्री एकेडमी को फॉलो करो और हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ मिलके और फिर रिजल्ट निकालेंगे। 5वीं बार लगातार फर्स्ट रैंक आएगा आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार का, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करेंगे। देखो यहां पर इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस प्लस एग्रीकल्चर लिखा है। तो एग्रीकल्चर के मार्क्स उतने ही रहेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लगभग 40 या 50 नंबर का एग्रीकल्चर जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जो बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्री एकेडमी में आपको आना है और तुरंत अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई भी बच्चा हरियाणा के किसी भी कोने में है और वो चाहता है कि मेरा एडमिशन एचयू में हो, तो प्यारे बच्चे जल्द से जल्द आपकी अपनी एग्री एकेडमी सार ज्वाइन करो और यहां पर आप मेहनत करेंगे और एचयू का सपना पूरा करेंगे। जो बच्चे, देखो कई बच्चों के मन में डर था बस साइंस ज्यादा आती है, हमारी साइंस कमजोर है, तो अब तो सारे सब्जेक्ट आगे, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगा, मैथ भी आएगा। तो आपने जो 10th में पढ़ा है वो एज इट इज आएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। और पेपर पहली बार इस पैटर्न पे आएगा तो पेपर भी इजी आएगा, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पैटर्न चेंज हुआ है। देखो आज से पहले भी सिलेबस चेंज हुए हैं, हर 10 साल बाद सिलेबस चेंज हो जाता है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज 25 में हुआ है, फिर 35 में भी होएगा। तो हमने हौसला रखना है, वो भी बुलंद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई चिंता नहीं है। यदि आपको कोई चिंता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसी चिंता पे आपकी वीडियो बनाएंगे। और एक बार हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे एचयू को कि भाई सिलेबस नेक्स्ट ईयर से हो जाए, लेकिन हो चाहे ना हो, हमने चिंता नहीं करनी। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।